हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ और आज मैं जा रही हूँ वृंदावन बाके बिहारी हमारे कृष्ण जी के दर्शन करने। मैं एक बार पहले भी चले गई हूँ, पर मैंने उस टाइम पे वीडियोज़ अभी व्लॉग कुछ नहीं बनाया था। पर मैं इस टाइम पे बना रही हूँ और इस टाइम में मैं व्लॉग नहीं बना रही, मैं सिर्फ नॉर्मल वीडियोज़ बनाऊँ ताकि आपको हर सारी डिटेल मिल सके जो वृंदावन जाने वाले हैं उन लेके, और आपको ऐसा फील हो कि हाँ आप रियल में वृंदावन में ही घूम रहे हो। इसलिए मैं सिर्फ ये नॉर्मल वीडियोस बना रही हूँ जिसमें मैं सिर्फ वॉइस ओवर दूंगी, अपनी कुछ भी मैं खुद को नहीं दिखाऊंगी। और जैसे कि अभी बज गए शाम के 6, हम 7-8 बजे निकल जाएंगे क्योंकि 11 बजे की ट्रेन हमारी निजामुद्दीन से। न्यू दिल्ली से भी मिल जाएगी आपको ना, पर हमें निजामुद्दीन से मिले तो हम निजामुद्दीन से जाएंगे। बाकी जाते हैं और मिलते हैं आपको रास्ते में। तो गाइस हम घर से निकल गए थे, मेट्रो स्टेशन पहुंच गई थी मैं। मेट्रो स्टेशन से हमें जाना था निजामुद्दीन रेलवे स्टेशन, तो हमने लिया है पिंक लाइन क्योंकि पिंक लाइन हमारे पास पड़ती है। इसलिए हमने पिंक लाइन से सोचा कि हम पहले पहुंच जाएंगे जल्दी, येलो लाइन से बेटर रहेगा, तो इसलिए हम पिंक लाइन लेके पहुंच गए रेलवे स्टेशन। रेलवे स्टेशन आगे पहुंच के हमें पता चला कि हमारी जो ट्रेन है वो बहुत ज़्यादा ही डिले हो चुकी है। तो हमने सोचा तो कुछ खाना खा लेते, पेट पूजा कर लेते। पैक करा के ले गए थे आलू मटर की सब्जी और वेज पुलाव। उसके बाद मैंने देखा रेलवे स्टेशन में काफ़ी अच्छी एक शॉप थी जिसमें थे सारे क्राफ्ट की चीज़ें जो कि वुड से बने हुए थे, जैसे कि क्लॉक्स हो गए, डिनर सेट्स हो गए, काफ़ी सारी चीज़ें। उसके बाद हमारी ट्रेन आ चुकी थी, बहुत देर बाद हमारी ट्रेन थी 11 बजे की और ये डिले होके आई है सुबह के 2-3 बजे। उसके बाद हम चढ़े ट्रेन में, काफ़ी ज़्यादा भीड़ थी, बहुत ज़्यादा लोग थे वृंदावन मथुरा जाने वाले। तो हमने सोचा कि क्योंकि हमारी तो सीट बुक थी, हमें तो कोई प्रॉब्लम थी। उसके बाद हम पहुँच गए मथुरा जंक्शन। मथुरा पहुँच के सबसे पहले हमने देखा रूम, क्योंकि सुबह हो चुकी थी और हमें जाना था नहा के मंदिर, के बिना नहाए मंदिर जाने से कि पूरा रेलवे में सफ़र करके आए थे। तो फिर हमने रूम देखा, काफ़ी ज़्यादा रूम अच्छे नहीं थे, मतलब ठीक ठीक अच्छे रूम मिले, ज़्यादा खास अच्छे नहीं। अगर आप पहले से ऑनलाइन बुकिंग कराओगे तो आपको काफ़ी अच्छे रूम मिल जाएंगे, पर हमने देखा तो ये देखो कितना नॉर्मल रूम था, ज़्यादा खास रूम था नहीं। हमने कहा चलो ये लेते, कपड़े तो बदलना। उसके बाद हम निकल गए मंदिर के लिए। सबसे पहला मंदिर था हमारे बाके बिहारी जी का मंदिर, जो कि सुबह सुबह मतलब जाना अच्छा रहता है क्योंकि वहाँ सुबह के टाइम पे ना कम भीड़ होती है, मतलब भीड़ तो होती है पर सुबह ना बहुत अच्छे दर्शन हो जाते हैं, इसलिए हम लोग सुबह गए। मैं पहले जब गई थी तब भी हम सुबह गए थे 7 बजे, और अभी भी हम सुबह ही गए हैं। और भीड़ देख सकते हो अब कितनी ज़्यादा भीड़ है। ये अभी क्या कहते हैं, होली के बाद भी इतनी भीड़ है, होली के टाइम पे भी भीड़ थी, होली से पहले भी भीड़ थी। वृंदावन मथुरा आप कभी भी आए, चाहे किसी समय भी आए, चाहे वीकेंड्स में आए, वीकडेज में आए, चाहे आप काम करें, स्कूल खुल रहे बच्चों का, कुछ भी हो रहा है, पर आपको वहाँ भीड़ दिखे ही दिखेगी। इतने सारे भक्त हैं ना हमारे बाके बिहारी, हमारे कान्हा जी के, कि कहीं ना कहीं से सब खींचे चले आ ही जाते हैं और इनके बिना कोई रह भी नहीं पाता। उसके बाद इतनी भीड़ में धक्का मुक्की कर के कैसे ना कैसे करके हम लाइन में लग चुके थे, और लाइन में लग के आगे धक्का मार मार के पहुंच गए थे हमारे दरबार। ये इसी एंट्रेंस गेट था हमारे बाके बिहारी जी के मंदिर का। अभी आपको अंदर दिखाती हूँ। अंदर भी इतनी ज़्यादा भीड़ थी कि क्या ही बोलो। ये देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है, अंदर भी बहुत ज़्यादा भीड़ है। मतलब अगर आप आओ यहाँ सुबह शाम दिन रात भीड़ होती है, क्योंकि मंदिर है और तो भगवान तो सोते नहीं, तो लोग सुबह शाम दिन रात मंदिर में ही आते जाते रहते हैं। दर्शन करने के बाद पहुँच गए हम बोट में, क्योंकि हमें करनी थी यमुना की पूरी सवारी, इसलिए हमने लिया बोट। वहाँ से बोट मिलती है, आप 50 रुपीज़ 100 रुपीज़ पर बोट में मिल सकती है, आप ले सकते हैं। उससे पूरे यमुना के हमने दर्शन करे, बोट में बैठे, बड़ा मज़ा आया। उसके बाद चल पड़े पैदल घूमते घूमते कहाँ के लिए। इसके बाद हमारे जाना था निधिवन। बाके बिहारी मंदिर सब जब भी सबसे पहले दर्शन करें बाके बिहारी, उसके बाद आप सीधा जाए निधिवन, क्योंकि वो पास में पड़ता है बाके बिहारी मंदिर के। बाकी दूसरे मंदिर थोड़े से दूर पड़ते हैं, पर निधिवन पास में पड़ता है। ये है निधिवन के एंट्रेंस, बहुत सुंदर गेट है, मतलब सब सारे मंदिर के जैसे गेट है ना, ऐसे महलों वाले गेट बना रखे बहुत ज़्यादा। और निधिवन की मान्यता ये मानी जाती है कि यहाँ पे राधा कृष्ण रात में आके एक साथ डांस करते हैं, पर यहाँ कोई देख के रुक नहीं सकता देखने के लिए, पर बोलते हैं कि वैसे इनके जो यहाँ गांव में रहते हैं लोग वो भी यही बोलते हैं कि हाँ आते हैं, रात में आवाज़ आती है डांसर्स की। पर ऐसा बोलते हैं क्योंकि कुछ टाइम पहले कुछ लोग थे जो यहाँ रुके थे, पर उनको बोला जाता है कि वो रुके थे तो उन्होंने कृष्ण जी राधा जी को देख लिया तो फिर वो जिंदा नहीं रह पाए, इसलिए किसी को यहाँ रुकने देते नहीं। वो रात में इनको 7 बजे 6 बजे के बाद से यहाँ की एंट्री बंद कर देते हैं। अगर आपको निधिवन जाना है तो अब 7-6 बजे से पहले निधिवन जाए, मतलब सुबह से शाम के 6-7 बजे तक निधिवन जा सकते हैं। उसके बाद लग गई थी हमें थोड़ी सी भूख, हमने सोचा कुछ खा लेते हैं, और हमने सबसे पहले यहाँ पर खाने के लिए हमें छोले, उसके साथ में मिला प्याज और साथ में मिली हमें नान। खाना खाने के बाद हमने ले ली सीधा बस, क्योंकि हमें जाना था दूसरे मंदिर में। हम बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते थे कि हमारे पास सिर्फ 1 डे का दिन था, क्योंकि 1 दिन और हम 1 रात और 2 दिन रुके थे। उसके बाद हम पहुंचे थे इस्कॉन टेम्पल, और इस मंदिर को अंग्रेजों का मंदिर बोला जाता है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा अंग्रेज आपको यहीं मिलेंगे। पूरे वृंदावन में आप पूरा घूम लो ना, पूरे वृंदावन के अंग्रेज आपको यहीं मिलेंगे, ऐसा बोला जाता है।
और इस्कॉन टेम्पल पर अगर जाना है तो या तो आप सुबह 5 बजे जाओ या फिर आप शाम को 5 बजे जाओ, क्योंकि इन दोनों टाइम पे बहुत ही अच्छी आरती होती है, भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, डांस होता है। वो अगर आपको देखना था तो सुबह 5 बजे तो शाम को 5 बजे हम गए थे। दिन में मतलब दिन में भी गए थे तो पर हाँ वहाँ भजन हो रहे थे, सिर्फ नॉर्मल भजन होते, मतलब डांस वांस नहीं हो रहा था। पर हाँ नॉर्मल भजन सुन के इतना अच्छा लगा। मतलब अंग्रेज होने के बाद वो संस्कृत हिंदी में भजन गा रहे हैं, कितना सुकून मिलता है ना सुन के भाई। इसके थोड़ी देर हम यहाँ पे बैठ गए भजन सुनने के। देखिए ये जो है अंग्रेज, इन्होंने इतना अच्छा भजन गाया, इतना अच्छा भजन गाया। देखो कितने सारे लोग बैठे हुए उनको सुनने के लिए, और हम हिंदू होके हमें इतने भजन नहीं आते जिन्होंने इतना गा दिया। उसके बगल में ही है प्रेम मंदिर। उसके बाद हम चले गए थे प्रेम मंदिर, और देखो कितना सुंदर है प्रेम मंदिर। हमें सबसे पहले हमने देखा नागराज की पूरी सी तस्वीर, मतलब पूरे नागराज बन रखे थे, जैसे कृष्ण जी ने नाग को हराया था ना वैसे बन रखे थे। उसके बाद हमने देखा कृष्ण जी बांसुरी बजाते हुए, और सारी गौ माता और उनके जो दोस्त थे वो सब उनके आसपास थे, ऐसे बना रखा था वहाँ पर। इतना सुंदर, देखो कितनी ज़्यादा भीड़ है अभी भी इनको देखने के लिए। बहुत दूर दूर से लोग आए, बहुत ज़्यादा दूर। और कितना सुंदर हमारा प्रेम मंदिर तो है ही सुंदर, इतना सुंदर लग रहा था, उसको मन करता देखते रहो देखते रहो देखते रहो। साथ में फाउंटेन भी था यहाँ पे। उसके बाद हमें दिखे रास रचाते हुए कान्हा जी। उसके बाद ये थी रथ यात्रा, मतलब जो अर्जुन के लिए कृष्ण जी ने रथ चलाया था वो उन्होंने पूरा अच्छे से बना रखा था। उसके बाद हम चले गए थे कैंटीन में। यहाँ पे कैंटीन में अगर आपको भूख लग रही है तो आप कैंटीन से भी खा सकते हैं, मतलब बाहर भी अंदर भी सब जगह। और साथ ही साथ यहाँ पे बना रखा था गोवर्धन पर्वत, जिसके नीचे कृष्ण जी ने एक उंगली में गोवर्धन पर्वत उठा रखा था, और सारे गाँव वासी नीचे थे। और उसके बाद ये हमारा पूरा प्रेम मंदिर का दर्शन कर लीजिए। अब इतना ज़्यादा सुंदर प्रेम मंदिर, जितना सुंदर ये दिन में लगता है ना उतना सुंदर ये रात में भी है। दिन में तो एकदम आपको वाइट मार्बल्स वाला दिखेगा, और रात में एकदम इतनी अच्छी लाइटिंग होगी। जैसे देखिए आप अंदर एंटर्स कर रहे हैं ना तो इतनी अच्छी पिंक पिंक कलर की लाइट्स हो रही है ना, ऐसी लाइट सेम रात में बाहर होगी। प्रेम मंदिर का ये है कि आप सुबह भी जा सकते हैं और रात में भी जा सकते हैं। हाँ, और प्रेम मंदिर 9 बजे के बाद बंद हो जाता है, तो आप 9 बजे से पहले जाएं ताकि आप अच्छे से दर्शन कर सके। बहुत सुंदर प्रेम मंदिर है। आप रात में जाओगे तो भी अच्छा लगेगा, आप दिन में जाओगे तो भी आपको अच्छा लगेगा। अगर आप गर्मी में जाओ तो थोड़ी सी धूप लग सकती है आपको, लेकिन पर हाँ आप अगर देखोगे ना तो आपको मन करेगा अरे धूप तो छोड़ो, मंदिर इतना सुंदर है, हम यहीं ला देते हैं। प्रेम मंदिर में एक फ्लोर ऊपर भी है, जिससे आप ऊपर जाके पूरे नीचे इस मंदिर का पूरा टूर ले सकते हैं। ऊपर सर्कल में एकदम मस्त सा है, और वहाँ एक तो इतना बड़ा झूमर लगा रखा है सेंटर में, देखो कितना सुंदर लग रहा है। पिंक ग्रीन व्हाइट कलर की लाइट्स लगा रखी है, और ये पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक दिखता है, इतना सुंदर एकदम महल वाली फील देता है। और इनको मैं इनको ना जानती नहीं, मगर तो मतलब काफ़ी सारे मैंने मंदिर में देखा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया ये है कौन। अगर आपको पता है तो आप कमेंट करके जरूर बताना। और साथ में इनकी निकल रही थी रथ यात्रा, जो कि शाम के समय निकलते। मैंने आपको बोला ना, या तो सुबह जाइए तो शाम को जाए, बेस्ट टाइम है मंदिर घूमने का। कोई से भी मंदिर, इस्कॉन टेम्पल, प्रेम मंदिर या बाकी बिहारी मंदिर या निधिवन, सारे टेम्पल घूमने का बेस्ट टाइम है सुबह या फिर शाम को। प्रेम मंदिर से बाहर आके देखो, ये है रात का टाइम, जब मतलब प्रेम मंदिर बंद हो गया था। इतनी ज़्यादा भीड़ थी और इतनी ज़्यादा भीड़ थी। ये पूरी मार्केट एरिया है। उसके बाद हम चले गए थे मार्केट, कुछ सामान लेने। कुछ सामान जैसे कि हमने लिया माला, चंदन लेना था। हमें चंदन हमारे घर में ना खत्म हो चुका था। हम पिछली बार जब मैं ये थोड़ा सा चंदन लेके गई थी तो मम्मी ने बोलते थोड़ा सा चंदन और लेके आई, फिर मैं थोड़ा सा चंदन लिया। उसके बाद हमने लिया रिक्शा लेके हम चले गए हम कुछ खाने के लिए, क्योंकि बहुत ज़्यादा ही भूख लगी थी। तो हमने खाने में मंगाई थी नाल और पनीर, और हमें चावल मिला था। फिर हम नेक्स्ट डे निकल गए रिक्शा लेके दूसरे मंदिर में। ये मंदिर काफ़ी लोगों ने देखा नहीं होगा, पर ये मैं बता दूँ, ये जो मंदिर है ये कृष्ण जी के जो मित्र होते हैं, जो उनके साथ गाय चराती है, उनके उसके लिए बनाया जाता है। और माना जाता है जो गोवर्धन पर्वत को पूरी गाय माना जाता है ना, तो उस गाय के जो पीछे का हिस्सा होता है उसको ये मंदिर माना गया है। और लोग यहाँ पे आके ऐसे गोबर से ना ओम बनाते हैं, काफ़ी सुंदर, और मन्नत के लिए धागे बांधते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे कृष्ण जी की तस्वीर के साथ साथ उनके मित्र की भी फोटोज आपको मिल जाएगी, जिनके लिए ये मंदिर बनाया गया है। मंदिर से निकलने के बाद हम पहुंच गए वहाँ जहाँ सबको जाना होता है, गोवर्धन पर्वत, जो कि कृष्ण जी ने अपनी एक छोटी सी उंगली पे उठा लिया था पूरा गोवर्धन पर्वत, और नीचे पूरे गांव वासियों को खड़ा कर दिया था ताकि वो एक बारिश से बच सके। आगे वाले मंदिर जो था वो गाय का पीछे का हिस्सा था, वैसे ही ये गोवर्धन पूरी गाय है, जैसे मैंने आपको आगे वाली वीडियो में बताया था। और गोवर्धन में आपको चढ़ाई के ऊपर जाके भी एक मंदिर मिलेगा जहाँ आप जा सकते हैं। सो पूरा ये मंदिर गोवर्धन पर्वत के ऊपर ही बनाया गया है। इसके बारे में कुछ ज़्यादा नॉलेज तो है नहीं, काफ़ी कम ही लोग जानते हैं इस मंदिर के बारे में। पर हम लोग गोवर्धन पर्वत में गए थे तो हमने सोचा ये वाली मंदिर भी दर्शन करा। और ये मंदिर मतलब मंदिर तो ठीक है कहते हैं, पर यहाँ से आपको पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा का दर्शन हो जाएंगे। मतलब पूरा वृंदावन, पूरा मथुरा दिख जाएगा यहाँ से आपको। देखिए कितना सुंदर लग रहा है, पूरा वृंदावन और पूरा मथुरा पूरे इसी जगह से आपको दिख सकता है, और कहीं से आपको दिखेगा नहीं, सिर्फ गोवर्धन पर्वत से। और कितने छोटे छोटे यहाँ पे घर है, सारे के सारे कृष्ण जी का भी घर इनमें से किसी में एक में था। उसके
बाद काफ़ी सारे लोगों ने यहाँ पे ईंट से ना ऐसे एक के ऊपर एक, जैसे हम पिट्ठू खेलते हैं वैसे बना रखा था। माना जाता है कि जितना आप यहाँ पे बनाओगे, जितने ईंटों से बनाओगे, उतना ही आपकी मंजिल का घर बनता है। ये सिर्फ वृंदावन में नहीं, ये काफ़ी सारी जगह मैंने देखा है। मैंने दिल्ली धाम में भी देखा है कि वहाँ पर भी लोग बनाते हैं। फिर मेरे भाई ने बोला चल मैं बनाता हूँ, तू मत बना, मैं बना लेता हूँ। मैंने कहा ठीक है तू ही बना ले। फिर वो मेरा भाई बना रहा था और मैं उसकी वीडियो बना रही थी, और उसने कम से कम 3-4 मंजिल का तो बनाई थी। आप बताना चाहेंगे हमारा जो सेंटर है उसका नाम है गौरांग इंस्टीट्यूट फॉर वैल्यू एजुकेशन, गिव के नाम से है। और हमारा एक उद्देश्य है कि हम भारत के हर व्यक्ति को एक बार भगवद गीता पहुँचाना चाहते हैं, और वो भी केवल बुक देने से काम नहीं होगा। हमें उनको गीता के प्रिंसिपल्स को सिखाना पड़ेगा, और उसके लिए हम फ्री वीडियो कोर्स देते हैं। और शुरुआत उनसे कर रहे हैं जो कि आज गोवर्धन आके परिक्रमा करेंगे, क्योंकि वो ऑलरेडी भगवान भक्ति से जुड़े हैं और कहीं ना कहीं उनका धर्म के प्रति रुझान है, तब तो वो गोवर्धन आए। और इसके लिए आपको हम जो वीडियो कोर्स देते हैं उसमें डेली 30 मिनट की वीडियो आप ही के व्हाट्सअप नंबर पे आ जाती है। और ये कोर्स देने से पहले हम उनको बताते हैं कि देखिए हमारा नारा है, देखिए आज मुस्लिम कुरान जानते हैं और ईसाई बाइबल जानते हैं, लेकिन बताइए आज के हिंदू क्या जानते हैं? हिंदू अपने आप को हिंदू तो कहते हैं, लेकिन उनको यही नहीं पता कि भाई हिंदू धर्म होता क्या है। हिंदू शब्द आपकी जानकारी में किसी भी वेद, आप पुराण, उपनिषद, रामायण, महाभारत, आपने भी कहीं भी हिंदू शब्द नहीं सुना, ना आया है। आया क्या है? सनातन धर्म। हम सबका जो भी जीव है ना, हम सबका धर्म सनातन धर्म है, और सनातन धर्म का ज्ञान मिलता है वेदों के अंदर। वेदों का सार है भगवद गीता, और हम भगवद गीता का फ्री में कोर्स देते हैं। रास्ते में आ रहे थे हमें यहाँ पे प्रसाद तब दिखा, तो हमने थोड़ा सा प्रसाद खाया। प्रसाद हमें मिला था हलवा। उसके बाद हम चले गए थे ये मंदिर जो मंदिर है, ये मंदिर माना जाता है जैसे कि राधा कुंड, हमारे कृष्ण कुंड, हमारे 2 कुंड है वृंदावन में, राधा कुंड और कृष्ण कुंड, जिसमें राधा जी और कृष्ण जी स्नान करते थे। ये मंदिर उसके लिए एक साइड है राधा कुंड, एक साइड है कृष्ण कुंड, और बीच में है ये मंदिर, जहाँ पे आप पहले मंदिर के दर्शन करके जा सकते हैं, राधा कुंड और कृष्ण कुंड। और ये बहुत बड़ा कुंड है, मतलब राधा कृष्ण का दोनों का अलग अलग कुंड है। यहाँ पे बच्चे भी नहा रहे थे, महिला भी नहा सकते हैं, सबके लिए अलग अलग मतलब बना रखा है नहाने का भी। फिर हम निकल गए घर को। हमारे 2 बजे की ट्रेन थी। हमने पहुंचे रेलवे स्टेशन, ट्रेन का वेट किया, ट्रेन आ गई थी। उसके बाद हमने ली अपनी सीट। हमने अब इस टाइम पे स्लीपर नहीं कराई थी, इस टाइम पे हमने नॉर्मली सीट करवाई थी, क्योंकि ज़्यादा समय स्लीपर करा ली थी ना, इसलिए। फिर पहुंच गए थे हम अपने दिल्ली के रेलवे स्टेशन। वहाँ से पहुँचने के बाद हम निकल मेट्रो से अपने घर को, क्योंकि मेट्रो ही जाती है हमारे घर, बस हमसे जाया नहीं जाता, इसलिए हम लोगों ने मेट्रो लिया, पहुँच गए घर। तो गाइस जैसे कि आपने आगे की क्लिप्स में देखा था, मैं गई थी वृंदावन, और मैं वृंदावन से आ चुकी हूँ, और मैंने वहाँ की ज़्यादा क्लिप्स नहीं बनाई है, मतलब कम क्लिप्स बनाई है, और मैंने सिर्फ पूरे वृंदावन की बनाई कि मैं जहाँ जहाँ गई थी वहाँ की क्लिप्स। मैंने वीडियोस में खुद को नहीं लिया, क्योंकि मैंने दिखाना चाहती थी कि मैं वहाँ ऐसे घूमने आई हूँ ऐसा। पर मैंने ये वीडियो इसलिए बनाई क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लोग हैं जो को आजकल वृंदावन जाने का बहुत मन करता है। ये सिर्फ उन लोगों के लिए कि आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं वृंदावन में, और कितना फेयर लगेगा आपको। बस ये बेसिक पे मैंने वीडियो बनाई है, ज़्यादा खास नहीं बनाई है। और मैं वृंदावन से सिर्फ ये तुलसी की माला लेकर आई थी और थोड़ा प्रसाद लेकर आई थी, और ये तुलसी माला मैंने पहन लिया, क्योंकि ये जो तुलसी की माला है वो सिर्फ वही लोग पहन सकते हैं जो नॉनवेज नहीं खाता है। जैसे कि मैं नॉनवेज नहीं खाती तो मैंने पहना। वैसे तो पहले लहसुन प्याज वाले भी नहीं पहन सकते थे, पर लहसुन प्याज वाला पहन सकते हैं, तो इसीलिए मैंने पहन लिया। मैं लहसुन प्याज तो खा लेती, लेकिन मैं नॉनवेज नहीं खाती, इसलिए मैं नहीं खाती, इसलिए मैंने ये पहन लिया। ठीक है, आई होप आपको मेरे वीडियोस पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए मेरे वीडियो कीजिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब मेरे चैनल को कीजिए, और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आपको मेरी नई वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मिलते हैं आपको एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय गाइज।